इस फिगर में देखें तो आपको एक बड़ा सा जो है एक ब्लू स्क्वायर दिख रहा है और हमें इस ब्लू स्क्वायर का एरिया पता करना है। और उसके लिए अगर आप देखें तो यहां इसके अंदर ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इस रेक्टेंगल का ये जो साइड लेंथ है ये 5 यूनिट का है और इसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और ए से लेकर के बी तक का जो लेंथ है वो 10 यूनिट का है। तो फिर हमें यहां पर जो है ब्लू स्क्वायर का एरिया पता करना है। देखिए, अगर मैं ये मान लेता हूं कि इसका जो साइड लेंथ है इस ब्लू स्क्वायर का ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, तो अगर मैं ये साइड लेंथ पता कर लूं स्क्वायर का तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो फिर यहां पर जो है हम x कैसे पता कर सकते हैं, उससे पहले अगर मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका ये साइड 5 है जिसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका ये वाला जो साइड है वो हमने मान लिया कि वो यहाँ पर 3 यूनिट का है। चलिए ये कितना मान लिया, 3 यूनिट का है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितना है, अगर 5 ले लेते हैं और विड्थ को a ले लेते हैं तो ये रेक्टेंगल का एरिया होगा जो कि दिया गया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहां से a का वैल्यू जो आएगा वो 3 यूनिट आएगा। सो इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 3 यूनिट का है। अब देखिए, अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, देखें ये जो पॉइंट ए दिख रहा है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां से हम कुछ ऐसे, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये P है, ये जो पॉइंट है ये P है। और अब यहां पे जो है अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो है ये तो 5 यूनिट है, कितना है 5 यूनिट है और टोटल कितना है x है। तो x में से अगर 5 घटा दें हम तो हमको यहां पर जो है ये लेंथ मिलेगा x - 5। तो हम कह सकते हैं कि ये इसी के बराबर है, अर्थात यहां पर ये जो है ये x - 5 है। अब अगर ये x - 5 होगा तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि ये भी x - 5 होगा और ये जो PA है ये कितना होगा, तो उसी तरह से ये टोटल x है उसमें से ये 3 है तो ये बचा कितना x - 3 जो कि यहां पर PA के बराबर होगा। तो ये हो गया यहां पर x - 3। अब देखिए यहां आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो है x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है APB, इस राइट ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से चलते हैं तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर। AP मतलब x माइनस में 3 प्लस x माइनस में 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। यहाँ से एक्सपेंशन कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 - 10x बराबर 100। तो यहां से जो है ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस ये 34 बराबर 100।
तो ये 2x² माइनस 16x और प्लस 34 माइनस 100 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 16s माइनस 66 इक्वल टू 0। तो 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। x² माइनस 8x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो अब x² माइनस में 11x प्लस 3x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो x कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 11 प्लस 3 कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 11 इक्वल टू 0। x माइनस 11 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 11। तो x इक्वल टू 11 आ गया। यहां से x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस में 3। ये x का वैल्यू हो गया। ठीक है, चूंकि x का वैल्यू निगेटिव में ये आया है तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए ये रिजेक्ट होगा। अब अगर स्क्वायर का जो साइड लेंथ है x, इसका वैल्यू कितना आया है? इसका वैल्यू आया है 11। अगर इसका वैल्यू 11 आया है तो ये जो ब्लू स्क्वायर दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड लेंथ का स्क्वायर होता है। दैट मीन ये हम कह सकते हैं कि होगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।